ब्लंडर यानी कि एक भारी गलती, एक बड़ी गलती। कहां हुई है ये बड़ी गलती, किस जगह हुई है बड़ी गलती, बताते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। 11 साल बाद कांग्रेस संगठन का गठन करना चाहते हैं, उसके लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। जनरल कांग्रेस का गठन जो है संगठन का वो हो, उसके पहले युवा कांग्रेस के संगठन का गठन हो रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब नए पदों पर नियुक्ति युवा कांग्रेस में की गई है हरियाणा में, लेकिन इसी चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर क्या है, तो थोड़ा मैं आपको एक मजाकिया वे में कुछ कहता हूं। कहते ना कि भाई हमारी पार्टी में तो ऊपर ऊपर के लोग आवेंगे, सेम संगठन पे ले लीजिए कि हमारे संगठन के चुनावों में ऊपर ऊपर के नेताओं को जो है पद दिया जाएगा। ऐसे कुछ हुआ भी है, क्योंकि कांग्रेस के इन ऑनलाइन चुनावों में ऐसा भारी ब्लंडर हुआ कि एक उस नेता को पद पर नियुक्त कर दिया गया जो दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल एक इंसान जो दुनिया छोड़कर जा चुका है, आपको इस बारे में जानकारी भी है। मैं बात कर रहा हूं हिमानी नरवाल की। वही हिमानी नरवाल जो कि कांग्रेस की एक युवा नेत्री थी, उनका इसी साल मार्च में कत्ल कर दिया गया था उन्हीं के एक बॉयफ्रेंड के द्वारा, मित्र के द्वारा। यह मुद्दा बहुत उछला। कांग्रेस के नेता इसमें अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिखाई दिए, यानी कि ये कोई ऐसी वैसी मौत तो थी नहीं कि जिसकी जानकारी किसी कांग्रेसी नेता को ना हो। हर किसी को, हर कांग्रेस के नेता को यह पता था कि हिमानी नरवाल अब दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद ये ब्लंडर देखा गया कि ये जो ऑनलाइन चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल संपन्न हुई है, उसमें हिमानी नरवाल को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। वो दुनिया में है ही नहीं और उसमें जनरल सेक्रेटरी का पद हिमानी नरवाल को दे दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस के ही एक पूर्व मंत्री के बेटे जो हैं, उन्हें अभी फिलहाल युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस पर जो है कांग्रेस के नेताओं की जो प्रक्रिया आई है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने हिमानी नरवाल की नियुक्ति पर कहा कि देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया थी। हिमानी नरवाल एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता थी। उन्होंने जब है 3 महीने पहले ये घोषणा हुई थी चुनाव की, तो उन्होंने भी जनरल सेक्रेटरी पद के लिए जो है पर्चा भरा था, नॉमिनेशन किया था। और चूंकि ये प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन थी, पारदर्शिता के साथ इसे संपन्न कराया गया, कोई भी गड़बड़ नहीं की गई, तभी हिमानी नरवाल को जो है ये पद नियुक्त किया गया। लेकिन अब ये सवाल बड़ा उठता है कि जब ये ऑनलाइन प्रक्रिया थी तो ऑनलाइन में क्या होता है कि हम वोट करते हैं, हम सबके पास अधिकार होता है, हम वोट करते हैं। यानी कि क्या लोगों को पता नहीं था कि हिमानी नरवाल ये कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वोटिंग का हिस्सा थे, जिन्हें ये तक नहीं पता कि ये जिस नेता के लिए वोट कर रहे हैं वो भी इतने बड़े पद के लिए, जनरल सेक्रेटरी पद के लिए, वो तो दुनिया में है ही नहीं। या तो ये बड़े नेताओं की जो है एक तरीके से अटेंशन नहीं थी, या ये कह लीजिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हिमानी नरवाल अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उन्होंने भले ही फॉर्म भरा है लेकिन अब तो उसे एलिमिनेट किया जाए, वो फॉर्म जो है रद्द किया जाए, क्योंकि उनका फॉर्म अब किस काम का रहा, वो तो दुनिया से चली गई। तो चलिए, तब भी उन्होंने माना कि भरा यह फॉर्म, तो क्या तब हटाया नहीं जा सकता था? चलिए अब रखा भी है, तो क्या कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता था कि हिमानी नरवाल को हम क्या वोट थे? लेकिन उन्होंने इसी पर कहा है हमने हिमानी नरवाल को जो है मान सम्मान दिया है और उसी का ही नतीजा है। लेकिन अब जो भी हो, ये ब्लंडर तो हुआ है कि एक मृत नेता को जो है जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। फिलहाल अब मैं आपको और जानकारी देता हूं कि युवा कांग्रेस का ये जो अब जो एक गठन हुआ है, नए नए पद दिए गए हैं, उसमें कौन प्रदेशाध्यक्ष बना है और क्या कुछ उसमें रहा, ये मैं आपको जानकारी देता हूं। तो आपको बता दें, ये जो युवा कांग्रेस के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, इसमें गुरुग्राम से पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया, जिन्होंने इस बार पार्षदी का चुनाव भी लड़ा निगम में, मगर हार गए, तो अब उन्हें जो है युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो चुनाव जीत कर आए हैं। उन्हें जानकारी के मुताबिक 29,893 वोट मिले हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इसके अलावा अभी और भी पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं, लगातार चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि अब इस कड़ी में, क्योंकि देखिए पहले महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी हरियाणा में भंग हुई, उसे गठित कर दिया गया है। युवा कांग्रेस का नया गठन हो रहा है, तो अब ये देखना होगा कि जून के अंत तक, जो कि बात सामने आई है राहुल गांधी की मीटिंग के बाद, कि जून के अंत तक जो है जनरल कांग्रेस की भी सारी प्रक्रिया चुनाव की खत्म हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी और एक नई कांग्रेस का उदय होगा, ये देखना होगा। लेकिन आप कांग्रेस के इस ब्लंडर पर क्या कुछ कहेंगे, हमें जरूर बताएं।